भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया एक दिवसीय दौरे पर अलवर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भाजपा रणनीति के साथ ही चेहरे पर भी चुनाव लड़ती है, वहीं बेहतर प्रबंधन के कारण भी विजय हासिल करती है। उन्होंने बताया कि राजस्थान विधानसभा में हालिया गतिरोध के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। राजस्थान की विधानसभा में जिस तरह से गतिरोध बना हुआ है, कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध कर रही है, क्या कहना चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल से वैसे तो एक अच्छी बात है कि कांग्रेस को अब लंबे समय तक विपक्ष में रहना है, उनको आदत भी डाल लेनी चाहिए। लेकिन विपक्ष का जो धर्म है, मुद्दों के आधार पे, तर्क के आधार पर और सत्ता से जनहित में अच्छी लड़ाई लड़ी जाए। केवल एक शब्द के पीछे और जिस तरीके से उन्होंने ये सब किया है, जनता देख रही है। लेकिन मुझे लगता है उनको एक अच्छे मुद्दे ढूंढने चाहिए और सकारात्मक रूप से विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करनी चाहिए। जो अभी उनको आता नहीं है, उनको सीख लेना चाहिए कि उनको बहुत लंबे समय तक विपक्ष में रहना है। राजस्थान के बाद हरियाणा जीता, फिर दिल्ली जीता, तो क्या कांग्रेस विपक्ष नहीं है या बीजेपी की कोई ऐसी रणनीति जिससे डबल इंजन की सरकार का दायरा बढ़ता जा रहा है? देखिए, चुनाव जीतने के लिए एक अच्छी इंजीनियरिंग चाहिए होती है, एक अच्छा प्रबंधन चाहिए होता है और संगठनात्मक तौर पर भी बीजेपी अब दूसरी पार्टियों से बहुत आगे है। तो मुझे लगता है कि जो बीजेपी के पास रणनीति है, जो संगठन की ताकत है, प्रबंधन का जो तौर तरीके हैं, वही कारण है कि दूसरी पार्टियां पीछे चलेगी और बीजेपी लगभग जो चुनाव होते हैं देश में, उसमें लगातार जीतती हुई जा रही है। तो इसलिए चुनाव लड़ने के लिए भी नेतृत्व की क्षमता भी चाहिए, विचार भी चाहिए और एक अच्छे तौर तरीके चाहिए। जो कांग्रेस में जिस चीज का भाव है, देश में कई चुनाव होते हैं तो राहुल गांधी उसके अपोजिट कहीं यात्रा करते हैं। केरल में, यूपी में चुनाव थे, यात्रा केरल में कर रहे थे। देश में चुनाव चल रहे थे, थाईलैंड की यात्रा कर रहे थे। तो उनका जो विजन है कांग्रेस के नेताओं का, चुनाव जीतने की दृष्टि ही नहीं है। गठबंधन उनका विफल हुआ है, मुद्दे उनके पास है नहीं, नेता उनके पास है नहीं। तो स्वाभाविक तौर पर बीजेपी के पास में वो सब है जो चुनाव जीतने के लिए योग्य मशीनरी होनी। उधर दिल्ली में हाल ही में नए सीएम को लेकर सतीश पूनिया ने कहा कि भाजपा जाति के आधार पर मुख्यमंत्री नहीं बनाती है, यह निर्णय पार्टी का संसदीय बोर्ड करता है। मुख्यमंत्री बन गए, मंत्री भी बन गए, संतरी भी बन गए, तो ये तो खाली पॉलिटिकल गॉसिप है। मुख्यमंत्री की कुर्सी जाति के आधार पर तय नहीं होती है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। व्यक्ति के उसके जो उनके जो हैसियत होती है, उसकी जो प्रतिभा होती है, पार्टी की तरफ से जो जरूरत होती है, पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारे यहाँ सर्व सक्षम है, जो परिस्थितियों के हिसाब से फैसला करता है। तो दिल्ली में इस समय ये कोई डिबेट ही नहीं है। सर, दिल्ली में प्रवेश वर्मा से लायक नहीं तो उनको सीएम बढ़ा जाए। प्रवेश वर्मा जी का पूरा परिवार अच्छा कार्यकर्ता रहा है, विचार से जुड़ा रहा है, उनकी कभी डिमांड नहीं रही। उनको पार्टी ने सांसद भी बनाया, विधायक भी बनाया, उप मुख्यमंत्री भी बनाया। इसलिए कार्यकर्ताओं के बीच से निकला हुआ व्यक्ति बनता ही है। लेकिन पार्टी की तरफ से, कार्यकर्ता की तरफ से कोई डिमांड नहीं होती। फैसला पार्टी नहीं करना होता। मैं ये मानता हूँ बीजेपी अच्छे फैसले हमेशा ही करती है। सर, पहली बार जीते हुए विधायक को तो बना देते हैं मुख्यमंत्री, और सांसद विधायक जो लंबे समय तक रहता है, वरिष्ठ रहता है, उसकी उपेक्षा कर दी जाती है। पार्टी में एक ऐसा लोकतंत्र। उपेक्षा नहीं होती, यहाँ सब बराबर हैं। राजा रंक भी बराबर है, अमीर गरीब भी बराबर है, छोटा बड़ा भी बराबर है। कद के हिसाब से यहाँ निर्णय नहीं होता, परिस्थितियों के हिसाब से होता है। बीजेपी एक सामान्य कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बना सकती है। ऐसे फैसलों से यही साबित होता है, वरना तो नेहरू गांधी खानदान में तो ये संभव ही नहीं था। सर, डॉक्टर सतीश पूनिया कभी राजस्थान के सीएम के फेस होंगे? मतलब बीबीसी का सवाल पूछ लिया आपने। ऐसा मैं बहुत मंचों पर बहुत बार कह चुका हूं कि मैंने इतना, पार्टी ने मुझे इतनी इज्जत, मान सम्मान, इतना सब कुछ दिया है कि अब कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह पार्टी का काम करता हूं और करता रहूंगा। ये सबसे बड़ी इच्छा है कि मेरी पार्टी हमेशा अच्छी तरक्की करे और हमेशा अनंत काल तक उसका शासन रहे।